हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं फिर से आ गया आपको अगला टॉपिक पढ़ाने के लिए बच्चों। और आई थिंक टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन सॉल्यूशंस। इस टॉपिक को हम लोग एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, कि जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं ना, एक चीज़ याद रखिए, पूरी की पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो चीज़ है ना बच्चों, ये इसी के ऊपर आधारित है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होंगे, यहाँ पर कोई सिस्टम्स अलग नहीं होगा, लेकिन थोड़ी मॉडिफिकेशन हो रही है। किस चीज़ की? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, कौन सा चीज़ है, एक नया फैक्टर आएगा, उस फैक्टर का नाम क्या है, उसके फॉर्मूलाज वगैरह क्या है, वो सारे के सारे डिस्कस करने हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग वेस्ट ना करें समय और आज ही के टॉपिक स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। याद रखिए, जिंदगी में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा उसको डट के मुकाबला कीजिए। कभी भी टेंशन आए, प्रेशर आए, ये बहुत दिन से मुझे बता भी रहे थे कि मोटिवेशन वगैरह के लेक्चर्स या वीडियोस भी नहीं आ रहे। मैं कुछ इस समय पे तुरंत आऊँगा उस पॉइंट के ऊपर, आप टेंशन ना लीजिए। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, आप पढ़ें, आप ज़्यादा चिंता ना करें, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, अवश्य रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। तो समय ना वेस्ट करें बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज नोन एज abnormal colligative properties. Abnormal colligative properties. अब ये abnormal colligative properties है क्या, थोड़ा इसके ऊपर विस्तार करें। तो अगर abnormal colligative properties है बच्चों, तो इसके ऊपर कुछ चीजें ध्यान से हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि colligative properties कुछ मॉडिफाई हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का नाम है एसिटिक एसिड। क्या है बच्चों उसका नाम? एसिटिक एसिड्स। अगर एसिटिक एसिड है बच्चों, दिस इज नथिंग बट एसिटिक एसिड, जिसकी फॉर्मूला आपके पास क्या है बच्चों? इट इज नथिंग बट CH3COOH, CH3COOH। अगर यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाए, लेट्स चेक फॉर एन एग्जांपल पॉइंट। इसकी अगर मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करें तो कार्बन की है 1, फिर हाइड्रोजन की है 3, ऑक्सीजन के 16 + 16 हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखो कि कार्बन एक और है, तो यहाँ पर टोटल में 24 लिख लेता हूँ, क्योंकि कार्बन 2 है यहाँ पर, और फिर हाइड्रोजन के लिए एक और है। तो यहाँ पर अगर पूरी की पूरी एडिशन की जाए तो इसकी टोटल वैल्यू कितने हो जाएंगे बच्चों? 60। So the molecular mass of this colligative property, of the molecular mass of the acetic acid is completely 60। आप उसके ऊपर ज्यादा टेंशन ना करें, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए हम लोगों ने जो मॉलिक्यूलर मास अभी निकाला, ये एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, ये एक आपका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन हम लोगों को यहां से एक चीज मिलेगा, that we will be getting abnormal molar mass also। एक नया वर्ड है, abnormal molar mass। प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या होता है, जब बच्चे कैलकुलेट करते हैं तो ये 60 ही कैलकुलेट करके आते हैं वैल्यूज, ये 60 के ऊपर ही आधारित है। लेकिन इस चीज को भी हम लोग अगर थोड़ा डीप से देखें, डिटेल से देखें, बच्चों को पॉइंट टू पॉइंट दिखाए, हम लोगों को कुछ और चीज डिटेल्स में पता चलेगा कि एक्चुअली जो है ना, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। जो नॉर्मल मोलर मास है, ये आपकी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तब उन लोगों को क्या पता चला कि एब्नॉर्मल मोलर मास की भी एक वैल्यू होती है, और उस एब्नॉर्मल मोलर मास की जो वैल्यू होंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए कुछ चीजों को, ओके। जो नॉर्मल मोलर मास है उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू आपको 60 मिली। एब्नॉर्मल मोलर मास, उसका रेंज देखा गया 30 से 120 तक उसका रेंज देखा गया। अब साइंटिस्ट शॉक्ड, अब आपके साइंटिस्ट शॉक्ड हो गए कि क्या हो गया ऐसा चीज जिसमें आपकी 30 से 120 तक रेंज आपने कवर तो कर ली, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू खाली 60 ही नहीं, मल्टीपल वैल्यूज आपको मिल चुके। तो इस पॉइंट पे थोड़ा कंफ्यूजन आ गया साइंटिस्ट को कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली गड़बड़ है, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे लैब वगैरह में, तब उनको एक्चुअली एक्सपेक्ट किया था कि उन लोगों को आंसर 60 मिले, लेकिन 60 मिला नहीं। इस रीजन के कारण बच्चों एक नया टॉपिक का जन्म लिया, उसको हम लोगों ने नाम लिख दिया है बच्चों ऑलरेडी, एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम लोग का कंफ्यूजन स्टार्ट हो चुका है, अब कंफ्यूजन को दूर करना है बच्चों, और कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बहुत ही आराम से पढ़ाता हूँ, चीजों को डिटेल से पढ़ाता हूँ, आप टेंशन ना लो, पढ़ो, ठीक है। तो अभी हम लोगों को पता चला है कि मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मल थ्योरेटिकल वैल्यू है वो आपको 60 मिली है। एब्नॉर्मल मोलर मास जो है उसकी 30 से 120 के बीच रेंज आ चुकी है, ये है आपकी एसिटिक एसिड्स, ठीक है। अब हुआ क्या,
इसके कारण साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी मेहनत कर ली, उन्होंने बहुत सारा चीज डिटेल्स में देखने के लिए कोशिश किया, एंड देन दे कम टू अ कंक्लूजन कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो बदलते ही रहते हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो बदलते रहते हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर। वो कौन से फैक्टर्स है क्या नहीं है वो अभी हम डिस्कस करने जाएंगे, लेकिन विल सी ए सम रिलेशन कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। Colligative property is inversely proportional to the molar mass या molecular mass of the solute। अब यहाँ फंस चुके हैं फिर से कि अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट के ऑपोजिट या इनवर्स पे है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो उसको कैसे देखेंगे, कैसे डिटेल्स करेंगे, कैसे चीजों को हम लोग लेके आएंगे पूरा डिटेल्स में। तो ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्स वाली चीजें होंगे। आपको थोड़ा बेसिक से ये देखना होगा कि आप कैसे इसको विस्तार करें, कैसे आपको कॉलिगेट करें, क्या कैसे बनाया गया था ये फॉर्मूला। देखो बहुत फैकल्टीज लोग ये नहीं बताएंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर मासेस आर सोल्यूट इनवर्स, बता भी दे तो उसका डेरिवेशन या कंसेप्शन नहीं बताएंगे। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने मान लीजिए कि W1 ग्राम ऑफ द सोल्यूट है, दिस इज W1 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, W1 ग्राम ऑफ सोल्यूट। और ये सोल्यूट जो है इसके ऊपर मैंने एक सॉल्वेंट डाली है बेटा W2, दिस इज W2 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट। ये है आपका W2 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट। अगर ये सत्य बात है तो डेफिनेटली अगर मैं आपको मोलालिटी के ऊपर डिपेंड करूं तो कॉलिगेटिव, हम सबको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। ये तो हमको पूरा पता चल ही चुका है ना बेटा। यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन मोलालिटी। अगर मोलालिटी के ऊपर और थोड़ा डिटेल्स किया जाए तो मोलालिटी के फॉर्मूलास वगैरह कैसे होते हैं, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मोलालिटी के ऊपर उठा दिया जाए प्रोपोर्शनलिटी के साइंस, तो अच्छा ठीक है नहीं उठाना, इसको ऐसे ही रखता हूं। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट मतलब W1 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय जो मास ऑफ द सॉल्वेंट है इन केजीस। नाउ कोई भी एक फिक्स क्वेश्चन के लिए आपके पास W1 एंड W2 क्या हो जाएंगे बच्चों, कांस्टेंट हो जाएंगे, जिसके कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये क्लियर है बच्चों, आराम से क्लियर है कि जब सर ने W1 ग्राम ऑफ द सोल्यूट लिया और उसको W2 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट में डिपॉजिट कर दी, आपको पता चला कि यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। मोलालिटी जो है वो W1 बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट है। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट जो है उसके ऊपर आधारित अगर आप ध्यान से देखें सो W1 बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय W2, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्निकल कंडीशन व्हाट वी आर गोइंग टू सी, हम लोग को क्या दिखाई देगा कि Cp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। तो प्लीज नोट करें इस चीज को, प्लीज नोट करें, मेरे साथ ही नोट करते जाए बच्चों, पढ़ाई वगैरह तो बहुत करनी है आप लोग। क्लियर? अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट की, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। उन लोगों ने क्या किया कि यहां पर 1 मोल यूरिया की सॉल्यूशन ले ली, 1 मोल यूरिया की सॉल्यूशन ले ली, ठीक। और एक और से बीकर में उन लोगों ने 1 मोल ही लिया, लेकिन 1 मोल ऑफ NaCl का सॉल्यूशन लिया, सोडियम क्लोराइड नमक का सॉल्यूशन ले लिया। इधर यूरिया की सॉल्यूशन ले ली बेटा, इधर 1 मोल ऑफ NaCl की सॉल्यूशन ले ली। अब क्या हुआ, जब 1 मोल ऑफ यूरिया का सॉल्यूशन ले रहे थे वो लोग और NaCl का सॉल्यूशन, तब कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि इसके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट चेक करते थे, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट चेक करते। तो बॉइलिंग पॉइंट चेक करते ही मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट TB ले लेता हूं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो TB नॉट नहीं ले रहा हूं। TB नॉट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आप मुझे अगर कोई किसी बच्चे का कंफ्यूजन है तो मेरे पुराने वीडियोस जो है वहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स इसी परिवर्तन बैच का आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, आपको ध्यान से देखने के लिए मौका भी मिलेगा। सो TB लेट अस अज्यूम दैट मैंने इसकी वैल्यू x ले ली, तो यहां पर TB की वैल्यू क्या होंगे बच्चों, यहां पर TB के वैल्यू y होंगे। अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो y की वैल्यू है वो x से ज्यादा आ गई, जो y की वैल्यू है वो x से ज्यादा आ चुकी है। मैं बता रहा हूं कहां कंफ्यूजन है, एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये पक्का हम लोगों ने क्लियर कर ली।
अब के उसी के आधार पे हम लोग बाकी काम करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली व्हाट हैपेंड, जब यूरिया का सोल्यूशन लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट जब लिया उसको x मिला, जब NaCl की सोल्यूशन ली उस समय उसके बॉइलिंग पॉइंट के वैल्यूज y मिले, हालांकि y के जो वैल्यूज थे वो x के वैल्यूज से बहुत ही ज्यादा हो गए। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ज्यादा क्यों हुए? ये ज्यादा होने का कारण क्या हुआ? क्योंकि यहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे वो कुछ अलग फैक्टर्स के ऊपर चलने शुरू हो गए, और वो फैक्टर्स का नाम होता है वेन हॉफ फैक्टर, एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कि यहां पर एक नया वैल्यू आई, जो आई फैक्टर भी बोलते हैं, उस आई फैक्टर के हिसाब से बच्चों को पूरा यहां पर कंफ्यूजन ना हो बच्चों, कि आई के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाती है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली दे गॉट वाई की वैल्यू जो है वो एक्स से ज्यादा है। लेकिन बहुत ही शॉकिंग पॉइंट है कि जैसे हम लोगों को पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, दे डिपेंड अपॉन the number of particles of the solution, the number of particles of the solution, number of particles of the solution। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड किया जाए तो प्रैक्टिकली अगर उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्स करें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमको पहले से ही पता है। अगर ये डिपेंडेंट है तो हुआ क्या था एक्चुअली, जो NaCl है बच्चों, ये NaCl टूट गया था और क्या बन गया था बच्चों, Na+ और Cl-। अगर बच्चों आपने यहां पर 1 मोल ले लिया NaCl, 1 मोल ले लिया NaCl, और इधर आपको मिल चुका है, इधर का भी आपको 1 मोल Na+ मिलेगा, इधर का भी आपको 1 मोल Na+ Cl- मिलेगा, दोनों मिलके कितने मिल जाएंगे बच्चों, 2 मोल ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर कितना मिलेगा, 2 मोल ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जो प्योर नमक था, जो हाथ पे अगर आप एक चुटकी नमक ले लो, वहां पर जितने पार्टिकल्स होंगे उसको पानी में डालते ही आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। अब बढ़ा क्यों? क्योंकि NaCl जितनी थी उससे ज्यादा आपकी Na+ और Cl- की कंटेंट थी। NaCl जितनी थी उससे ज्यादा आपकी Na+ और Cl- की कंटेंट थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को यह चीज पता चला कि NaCl या कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप पानी में डाल दो या कोई दूसरे एक सॉल्वेंट में डाल दो तो देयर इज अ चांस कि वो टूटने शुरू हो जाए। रिवर्स भी सही हो सकता है कि अगर दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ जाए, वैसे भी पॉसिबल हो गए, और कुछ क्या हुए, टूटेंगे ही नहीं। जैसे यूरिया को अगर मान लीजिए, यूरिया का जो मैंने लिया था, तो यूरिया का जो फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, यूरिया का जो फॉर्मूला है, यूरिया की फॉर्मूला है NH2CO NH2। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं टूटता? बच्चा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इजीली नहीं टूटता बेटा, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। हालांकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा तो नहीं है तो नहीं टूटता है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती है, ऐसे कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं, वो भी एक रीजन है। लेकिन यहां पर आयनिक बॉन्ड्स है तो पानी में डालते ही तुरंत इसके मॉलिक्यूल्स टूटने लग गए, तुरंत इसके मॉलिक्यूल्स टूटने लग गए। ये बच्चा क्लियर, पूरा क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग को पता चला ये वाले प्रॉपर्टीज की, जब यूरिया को 1 मोल, अगर इसका अगर 1 मोल लिया था ना बच्चों, इसका 1 मोल लिया था, इसको पानी में डालते भी इसको आपको 1 मोल ऑफ यूरिया ही आपको मिला, 1 मोल ऑफ यूरिया के ही सॉल्यूशंस मिले। लेकिन NaCl में क्या हुआ बच्चों, 1 मोल ऑफ NaCl ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ Na+ एंड 1 मोल ऑफ Cl-। ये हम लोग को मिल गया। पक्का? सारे बच्चे क्लियर है? पूरा पक्का है बच्चों? चलो एवरीवन क्लियर? तो ये भी नोट कर लीजिए बच्चों आराम से, कोई टेंशन नहीं, आराम से अभी से स्टार्ट पे है। आज देखो मेहनत कर रहा हूं बच्चों, जितना हो सके बहुत एक रुपए जोड़ करके आपके लिए मैंने कैमरा भी खरीद ली, ताकि बच्चों को कंप्लेन था कि थोड़ा कैमरा का ये वो इशू होता था, तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, एक रुपए जमा करके हम लोगों ने आज कैमरा भी खरीद ली है। तो कैसे भी करके हम लोग कोशिश तो करेंगे, आपको पढ़ना है, खाली आपको कुछ भी करके पढ़ना है, ठीक है, कितने भी करना है हम लोग करेंगे ही, आपके लिए ही पूरा कर रहे हैं बच्चों। आप खाली शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दो, मेरे को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज तक ऐसा हूँ भी नहीं मैं, और जो भी बच्चों को पता है कि मेरे साथ पढ़े हैं उनको पता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक डिवोशन दैट आई हैव बीन गिविंग थ्रू। तो एनीवेज दैट्स नॉट अ पॉइंट, आप कंप्लीटली नोट कर लीजिए। लिख लिया बच्चों? चलो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 2। तो इसका जो हम लोगों ने y और x की वैल्यू ली थी, y और x की वैल्यू क्या ली थी बेटा? y की वैल्यू ली थी एक्सपेरिमेंटली y वाज ग्रेटर देन x,
यहां पर 2 मोलर पार्टिकल्स हो गए। अच्छा चलो अभी हम लोग एक चीज और एक उसको विस्तार करेंगे कि जब 1 मोल ऑफ यूरिया लिया, जब 1 मोल ऑफ यूरिया लिया हम लोगों ने, उसके बाद आपको पानी में मैंने डाल दी, एक्वस कंडीशन में मैंने डाल दिया बच्चों, आपको क्या मिला? 1 मोल ऑफ यूरिया मिल गया, 1 मोल ऑफ यूरिया मिल गया। ठीक है, 1 मोल ऑफ यूरिया यहां पर भी था, पानी में डालने के बाद आपको 1 मोल ही यूरिया मिला। तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट मिली थी वो x की वैल्यू मिली थी, करेक्ट। और इसमें मैंने 1 मोल ऑफ NaCl लिया बेटा, 1 मोल ऑफ NaCl लिया, जिसको एक्वस में डालने के बाद आपको 1 मोल Na+ मिला एंड 1 मोल Cl- मिला, करेक्ट। अब ये दोनों को ऐड करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों? y। दोनों को ऐड करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों? y। जब आपको y के वैल्यूज मिल ही गए, ठीक है बच्चों, सुनो आप ध्यान से सुनो, ठीक है, जब आपको y के वैल्यूज मिल ही चुके हैं तो क्या y जो बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से देखो, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन था, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया की सॉल्यूशन थी, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl की सॉल्यूशन थी। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर Tb की वैल्यू y है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर डबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बन चुके हैं? 2 मोल्स, 2 मोल के पार्टिकल्स है, यहां पर अभी भी कितना चल रहा है बच्चों? 1 मोल ही चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं चल रहा है बच्चों, ठीक है। एकदम क्लैरिटी रखे बच्चों, दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए चीजों को, ठीक है। यहां पर 1 मोल ही चल रहा है, यहां 2 मोल्स के ही चल रहे हैं और कुछ नहीं चेंज हो रहा है यहां पर, ठीक। तो इस बात पे जब उन लोगों ने रिसर्च की, उनको बोला गया कि वैल्यू कैलकुलेट करके बढ़ा, तो उन लोगों ने बोला कि y की वैल्यू 2x है क्या? अब नहीं हुआ। अब यहां पर बच्चा का दूसरा कंफ्यूजन शुरू, सर आपने बताया था यहां पर डबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और आपने ही बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, बताया था ना अभी सर ने तो बताया था। अब सर गलत है क्या? सर गलत नहीं है, मैंने बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या बॉइलिंग पॉइंट आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्या Tb आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं बेटा, Tb आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डेल्टा Tb आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये एकदम ब्रेन में फिट करके रखे। सर यह y की वैल्यू 2x के साथ क्यों नहीं मिली? इसीलिए नहीं मिला क्योंकि एक ही चीज होता है बेटा कि यहां पर y की वैल्यू 2x के साथ इसलिए इक्वल नहीं हुआ क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ x है, जो बॉइलिंग पॉइंट का आपका वैल्यू x है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ y है, ये बॉइलिंग पॉइंट्स आपकी क्या है बेटा? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। डेल्टा Tb are the colligative properties and delta Tb's are nothing. Simple what? They are nothing but what? Delta Tb's are professionally the colligative properties. Tb's are not the colligative properties. सारे बच्चे पक्का क्लियर है यहाँ पर, एकदम दिमाग में फिट हो चुका है बच्चों, एकदम फिट हो चुका है दिमाग में। कुछ आप टेंशन ही ना लो, मैं लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप लिखते जाओ। तो y की वैल्यू 2x के साथ इक्वल नहीं होगी, लेकिन अगर इसको मैं बोलूं कि यहां पर डेल्टा Tb में 1 मान लेता हूं, इसको मैं Tb1 ले लेता हूं, Tb2 ले लेता हूं, ठीक है। डेल्टा Tb1 को मैं a दे रहा हूं, और अगर इस केस में मुझे डेल्टा Tb2 लिखना है बेटा, और इसका मैं बोलता हूं इसका वैल्यू b है, मतलब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट x है, इधर बॉइलिंग पॉइंट y है, लेकिन यहां बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन की वैल्यू a है और एलिवेशन की वैल्यू यहां b है। तब लेकिन एक चीज पक्का है बेटा कि b की वैल्यू 2a होंगे, b के वैल्यू 2a होंगे। क्यों होंगे बच्चों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड हो रहा है? यस सर, b इज इक्वल टू 2a। व्हाई? b इज नथिंग बट व्हाट? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। यहां a इज नथिंग बट व्हाट? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द increase in the boiling point, elevation in the boiling point is equals to b, elevation in the boiling point is equals to a, elevation in the boiling points are completely, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, elevation in the boiling points are completely based on a very simple concept कि ये दोनों आपके colligative properties हैं, और दोनों colligative properties होने के कारण b की वैल्यू 2a के साथ इक्वल हो गई, लेकिन y की वैल्यू 2x के साथ इक्वल नहीं होंगे। क्यों y की वैल्यू 2x के साथ इक्वल नहीं होंगे बच्चों? एकदम सिंपल पॉइंट, सर ये बॉइलिंग पॉइंट्स है, ये आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होंगे, इसलिए हाँ ये बात सत्य है कि y की वैल्यू x से ज्यादा है, ये y की वैल्यू x से तो ज्यादा ही होंगे, लेकिन जो वैल्यू है वो डबल नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? जो वैल्यू है वो डबल नहीं है। सारे बच्चों का क्लैरिटी आ चुका है? अगर क्लैरिटी आ चुका है बच्चों तो प्लीज लिख लीजिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, आराम से नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया बच्चों, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। अगर आपने क्लैरिटी रख ली जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका यहाँ पर बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। देखो कुछ भी हो, आपको सिलेक्शन से मतलब है, आपको कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है। कुछ भी करो बच्चों, आपको बेसिक्स इतना ही स्ट्रांग रहना चाहिए जितना मेरा बेसिक्स हो। आपका टारगेट होना चाहिए कि सर से भी क्विक क्वेश्चन करने लग गए, तब आपकी सिलेक्शन पक्की है बच्चों। आपकी बोर्ड्स में 95 प्लस आना पक्का है, ठीक है। तो एकदम क्लैरिटी से रखें चीज़ों को, ठीक। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को ये पता चला बच्चों कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाउ आर चेंजिंग। क्यों चेंजिंग? बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गेटिंग इंक्रीज। लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशंस है बच्चों की कभी कभी नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वो डिक्रीज भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा सिचुएशन आ सकता है बच्चों की कभी कभार नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, कम हो गए, इक्वल रह गए, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है बच्चा। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अब जैसे पहला मैं मान लेता हूं कि देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर द सोल्यूट, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटीज ऑफ सोल्यूट के लिए होते हैं। पहला जो पॉसिबिलिटी है बच्चों, दैट इज अ केस नोन एज डिसोसिएशन, ठीक है बच्चा। दूसरा केस हो सकता है बच्चों एसोसिएशन, और तीसरा जो केस है नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ठीक है। सो डिसोसिएशन भी नहीं, एसोसिएशन भी नहीं, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ये तीनों पॉसिबिलिटी। एक बार डिसोसिएशन हो सकता है, डिसोसिएट का मतलब टूट जाना, ब्रेक डाउन, ब्रेक लिखकर। एसोसिएशन का मतलब कुछ ना कुछ तो फॉर्म होगा बच्चों, कोई बॉन्ड वगैरह फॉर्म हो सकते हैं। नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन का मतलब है ना तो वो टूटेगा ना तो वो जुड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं आपके सोल्यूट के लिए फॉर योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंजिंग। तो अभी हम लोग पहला ये लिख लीजिए बच्चों, मैं अभी पहला वाला, आप हो सके तो आप लोगों ने नोट कर लिया, तो जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा। अभी हम लोग फर्स्ट केस पे जाते हैं बच्चों। फर्स्ट केस क्या है? डिसोसिएशन। तो मैं एक एग्जांपल के तरफ पे मैं एसिडिक एसिड को लेता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैं इस चीज को एसिडिक एसिड मान लेता हूं। अब एसिडिक एसिड में क्या होगा बच्चों वो भी देख लेते हैं थोड़ा। अब एसिडिक एसिड जो मॉलिक्यूल है बच्चों वो CH3COOH है। इसकी जो नॉर्मल NMM या NMM का मतलब क्या है? नॉर्मल मोलर मास। इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई बेटा? 60। इसकी एकदम कंप्लीटली क्लियर है बच्चों। एसिडिक एसिड की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 60। क्लियर? ये तो नॉर्मल की एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब क्या हुआ जब डिसोसिएट होने लगे, मतलब एसिडिक एसिड अगर मैं मान लूं कि एसिडिक एसिड 100% डिसोसिएट हो रहा है, हालांकि बाद में ये मैं बदलता जाऊंगा बच्चों, टेंशन ना ले, आराम से एक एक करके पढ़ेंगे। अगर इसको 100% में डिसोसिएट कर दो तो इससे आपको दो आयंस मिलते हैं, CH3COO- एंड H+, ठीक है। CH3COO- एंड H+। इधर से आपको क्या मिलेगा बच्चों? 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड था। इधर क्या मिलेगा बच्चों? 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड था, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड था, ठीक। पक्का क्लियर है सारे बच्चों? तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 2 मोल्स ऑफ एसीटेट, यहां पर 2 मोल्स चल रहा है। अगर ये सत्य बात है तो एकदम क्लैरिटी से फिर से रखें दिमाग में, एकदम क्लैरिटी से। दिमाग का मतलब दही मत बनाओ, ठीक है। जो बोलते हैं ना बच्चों कि दिमाग का दही मत बनाओ, ठीक है। जितना हो सत्य के साथ जुड़े रहो, ठीक है। तो 1 मोल एसिडिक एसिड है बेटा, यहां 2 मोल्स ऑफ आयंस मिल चुके हैं, अब यहां पर डिसोसिएट हो चुके हैं। तो आपको एक प्रश्न पूछता हूं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है व्हाट? इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुआ बच्चा? इंक्रीज हो चुका है। तो अगर पार्टिकल्स इंक्रीज हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ा। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाए तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। क्या होंगे बच्चों? यहां पर घट जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास
घट चुके हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास घट चुके हैं। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास क्यों घट चुका है? क्योंकि हम लोगों को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये कंफर्मेशन ली थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, इनवर्स, इसीलिए ये बढ़ा तो यहां मोलर मास घटा। एवरीवन क्लियर बच्चा? एवरीवन क्लियर बच्चा? ठीक है, अगर ये सही है तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। मोलर मास घटने के कारण इसके ऊपर इफेक्ट्स क्या हुआ इसका देखा गया बच्चों। अच्छा लिख लीजिए बच्चों, ये वाला चीज भी लिख लीजिए। तो ऑब्वियस बात है ना बच्चों, ये जो मोलर मास मिलेगा, ये जो मोलर मास मिलेगा आप लिखते जाए, लेकिन यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको? एबनॉर्मल मोलर मास। इसको क्या बोलने वाले हैं बच्चों? एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक, लिख ले। गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चा, क्लियर? लिख लिया? हो सकता है पॉज करके लिखना बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए, अब मॉलिक्यूलर मास कैसे घट गया ये तो हमको पता चला, लेकिन क्यों घटा वो अभी थोड़ा देखना भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। हम लोगों को ये चीज पता चल चुकी है कि मोलर मास घट चुके हैं। कितना? ये बात तो कंफर्म है बच्चों। जो आपकी एबनॉर्मल मोलर मास है, यहां पर जो आपकी एबनॉर्मल मोलर मास है, जो एबनॉर्मल मोलर मास है, इसकी वैल्यू 60 से तो कम ही होंगे। ये पक्का क्लियर है बच्चों? ये 60 से क्यों कम होगा बेटा? 60 से इसकी वैल्यू कितनी क्यों कम होगी? 60 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता, 60 भी नहीं हो सकता, उससे कम ही होंगे बेटा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मोलर मास 60 से कम हो रहा है? क्योंकि इसके नॉर्मल वैल्यू क्या थी? इसके नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू क्या थी? एसिटिक एसिड की नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू कितनी थी? 60 थी। क्लियर? नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू कितनी थी? 60। अब एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 60 से ज्यादा या 60 से कम? 60 से ज्यादा या 60 से कम? 60 से कम। ठीक है, तो टेकन अप फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स, अगर एबनॉर्मल मास मोलर मास 60 से कम हो चुके हैं तो कितना? अब हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो मोलर मास मिलेगा उसका जो एक्चुअल में जो उसका वैल्यू मिला वो 60 से कम और 30 से ज्यादा या इक्वल तक मिला। ये हो गई बात अभी। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि 60 से तो कम आ गए, 60 से तो कम आ गए, लेकिन एक बात भी हुआ बच्चों कि 30 से ज्यादा रहा या इक्वल तक रहा। इस पॉइंट पे चलते हमको यह पता चल गया है कि 60 से तो कम होगा, लेकिन 30 से क्या होंगे बच्चों? ज्यादा होंगे। ये एकदम गारंटी रखिए। ठीक, पूरा क्लियर है बच्चों? तो ये आपको पता चल चुका। अब सर ये नंबर कहां से आया 30? आपको कैसा पता चला यहां 30 हो जाएगी या इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 30? 60 से तो कम हमको पता चला क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली मोलर मास हाफ हो, क्या बोल रहे हैं मैं कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ चुके हैं तो मोलर मास कम हो चुकी है। तो मोलर मास कम ही हो चुकी है, तो ये तो पता था कि 60 से कम हो जाएंगे, तो कम हो गया, लेकिन 30 क्यों सर? अब बताता हूं, सुन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैव डबल्ड। ये डबल कैसे हुआ सर? इट हैज डबल बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव डबल, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव डबल। कैसे पता चला सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल है? इधर देखो बेटा, यहां स्टार्टिंग में कितने मोल्स थे? 1 मोल्स थे। यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 2 मोल्स। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव डबल। अगर डबल हो चुका है बेटा, तो यहां पर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव डबल, सो Cp हैव डबल, सो मॉलिक्यूलर मास विल बी हाफ। उल्टा हो जाएगा ना बच्चा? कैसा ना बताओ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर डबल हो चुके हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर डबल हो चुके हैं, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। अगर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आपके हाफ हो चुके हैं, मतलब 60 का हाफ कितना हुआ बेटा? 30। इसी रीजन के कारण यहां 30 आया। अब क्लियर है या नहीं बताओ? अब क्लियर है या नहीं बताओ? ठीक है, क्लियर है सपोज। सो 30 इसके वैल्यूज अभी आ चुके हैं। पूरा क्लियर है बच्चों? तो नोट कर लीजिए अच्छा से, बहुत अच्छा से नोट कर लीजिए। आई होप बच्चा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अभी ये हो गई डिसोसिएशन की केस। तो दूसरी केस पे आ जाते हैं बच्चा हम लोग, दूसरी केस पे आ जाते हैं हम लोग एसोसिएशन।
तो एसोसिएशंस में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, कुछ ना कुछ बॉन्ड्स तो फॉर्म ही होने वाले, कुछ ना कुछ बॉन्ड्स तो फॉर्म ही होने वाले, ठीक है। तो अभी देखते हैं बच्चा, एकदम टेंशन ना लो। अब आज से जो शुरू हुआ है ना मोहतरमा, यहां से जब शुरू हुआ है, आप टेंशन ही ना लो, आराम से चलते जाएंगे। आज से डेली क्लासेस के आपको वीडियोस मिलेंगे और अभी लाइव सेशंस भी स्टार्ट होंगे, यूट्यूब में स्ट्रीमिंग भी करेंगे हम लोग एक साथ मिल बांट के। रजनीगंधा पान मसाला वाला एडवर्टाइज तो नहीं चला लो, लेकिन मिल बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, एसोसिएशन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड चल रहा है बेटा, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स हो गई। अभी एसोसिएशन कैसा होगा, क्यों एसोसिएट कर रहे हैं देखते हैं। तो एक चांस ऐसा भी है कि जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है, ऐसे दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जुड़ के ऐसा कुछ बना रहे। सर ये क्या बन गया? ऐसे तो हम लोगों ने जिंदगी में नहीं देखा था बेटा, ये भी मैं मानता हूँ जिंदगी में नहीं देखा था, लेकिन आज तो देखना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर मान लेता हूं मैं 100% एसोसिएशन, बाद में परसेंटेज के साथ खेलूंगा बेटा, एकदम भूल मत जाना, डॉन खेलेगा ही उसके साथ, ठीक है। ये बात तो गारंटी है बेटा कि जिंदगी में मैं यहाँ पर खेलने के लिए आया हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री के साथ। तो हम लोग सब पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग केमिस्ट्री के साथ खेल रहे हैं, क्या हो रहा है यार, क्या बताते यार, नॉलेज बेस्ड कंसेप्ट है, कंसेप्ट को ले लो, आराम से सिलेक्शन होकर चले जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। 2 moles of acetic acid now have combined to form 1 mole। ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में इसके कोफिशिएंट्स कितने थे? 2, अब इसके कोफिशिएंट कितने हैं? 1, मतलब 2 से 1। यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स है व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है व्हाट, हैव डिक्रीज्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव डिक्रीज्ड, या इन अदर वर्ड्स इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव हाफ्ड। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हो चुके हैं तो मोलर मास क्या हो जाएंगे बताओ। अच्छा पहले बात करो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे? हाफ, करेक्ट। तो मोलर मास क्या हो जाएंगे? इस बार उल्टा हो जाएगा ना, डबल्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बताओ अब आप लिंक कर पा रहे हैं नहीं, बताओ। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर डिक्रीज हो चुके हैं, हाफ हो चुके हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे? हाफ होंगे, लेकिन मोलर मास विल बी व्हाट? डबल्ड। मोलर मास विल बी व्हाट? डबल्ड। ये क्लियर है बच्चा? पूरी क्लैरिटी से आपके पिक कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, तो एकदम ध्यान से, कोई प्रॉब्लम ना करें, आराम से पढ़ें चीजों को, ठीक है। तो आराम से ये पहला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, हम लोग और पढ़ेंगे, हम लोग और पढ़ेंगे इस पॉइंट पे। ओके, तो हम लोग को पता चल गया मॉलिक्यूलर मास डबल, लेकिन सर हुआ क्या एक्चुअली? आपने तो बता दिया ऐसे 2 मॉलिक्यूल जाके 1 मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन हुआ क्या बता दो बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो मॉलिक्यूलर मास को क्या देखना है आपको, मॉलिक्यूलर मास को आपको क्या देखना है, आप ध्यान से देखो, मैं कुछ बताने वाला हूं। हुआ क्या, एसिडिक, इसको मैं कुछ ऐसे दिखाता हूं, एसिडिक एसिड इधर है, एसिडिक एसिड इधर है बेटा, और इधर भी आपकी एसिडिक एसिड, ठीक है। दोनों के एसिडिक एसिड पॉइंट्स आ चुके हैं। अब यहां स्टार्ट हो गया एक नया बॉन्ड, और यहां स्टार्ट हो गया एक नया बॉन्ड, ठीक। तो यहां नया बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, यहां हो चुका है एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशंस, और यहां भी हो चुका है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशंस। कौन सा बॉन्ड बेटा? हाइड्रोजन के बॉन्ड्स फॉर्म होने शुरू हो गए। तो पहले जब मैं इसको, अगर आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में जो हो रहा था, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल है, जैसे ये जुड़ गया है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होने के कारण, 2 मॉलिक्यूल्स होने के कारण हम लोग बोल रहे हैं इसको डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन, सर ये डाइमेराइजेशन क्या? डाइमर, डाइ तो मर नहीं गया, लेकिन डाइ मतलब 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डाइमेराइजेशन। हालांकि अगर मैं n मॉलिक्यूल्स लूं, A नाम का एक सब्सटेंस का, और वो मॉलिक्यूल जुड़ के 1 बिग मॉलिक्यूल बन जाए, तो यहां से स्टार्टिंग में कितने थे? n मोल्स, यहां पर क्या है, कितने हैं अभी? 1 मोल्स। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या नाम देंगे? पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, पॉलीमेराइजेशन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहां डाइमेराइजेशन,
यहाँ पॉलीमराइजेशन, यहाँ डाइमराइजेशन, यहाँ पॉलीमराइजेशन। इज इट क्लियर? दो मॉलिक्यूल्स के लिए डाइमराइजेशन, अनगिनत मॉलिक्यूल्स के लिए पॉलीमराइजेशन। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर एसिटिक एसिड के साथ एक बॉन्डिंग हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्टार्टिंग में 2 जैसे दिख रहा था, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन चुका है 1 के जैसे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 के जैसे बन चुका है बच्चों, तो हम लोग इसको डाइमराइजेशन बोलेंगे। पार्टिकल्स हैव डिक्रीज्ड, Cp have decreased, मतलब हाफ एंड मॉलिक्यूलर मास हैव डबल्ड, जिसके कारण अभी इस केस में एबनॉर्मल मोलर मास की जो वैल्यू होगी, मैं ए भी लिखता हूं बच्चा ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे। यहां पर एबनॉर्मल मास की, मोलर मास की जो एक्सप्रेशंस होंगे ये इक्वल टू 120 होंगे, लेकिन ग्रेटर देन 60। अब आपको समझ में आ रहा है ये 120 कहां से आया बच्चों? पिछले बार 30 आ गया था, आधा आ गया था बच्चों, अभी कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। 120 क्यों आ रहा है? क्योंकि इस बार मॉलिक्यूलर मास डबल हो चुके हैं। क्यों डबल हो चुका है? क्योंकि यहां पर सिस्टम्स हाफ हो चुका है। किस चीज का सिस्टम हाफ हो चुका है? किस चीज का सिस्टम हाफ हो चुका है? कुछ ज्यादा नहीं बेटा, कुछ भी ज्यादा नहीं, किसी और सिस्टम का हाफ नहीं हो रहा है बेटा, किसी और सिस्टम का हाफ नहीं हो रहा है। दो मॉलिक्यूल्स यहां पर जुड़ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। अभी स्टार्टिंग में जितने मॉलिक्यूल्स थे उससे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो चुके हैं। क्लियर? कितना हुआ है? स्टार्टिंग में 2, अभी 1। हाफ होने के कारण क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलिगेटिव वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी हाफ, मोलर मास विल बी डबल्ड। क्लियर? तो लिख लीजिए बच्चों आराम से इसको। ठीक, लिख लिया। अब बच्चों एक क्वेश्चन आ गया, तो सर आपने हमको तो समझा तो दी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कब नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपने हमको डिसोसिएशन भी पढ़ा दिया और एसोसिएशन भी पढ़ा दिया, लेकिन डिसोसिएशन कब होगा सर और एसोसिएशन अपन को कैसे पता चलेंगे? देखो, अगर डिसोसिएशन हुआ है तो वो बता देंगे, लेकिन एसिटिक एसिड में नहीं बता सकते। जेई और नीट में स्पेसिफिकली बोर्ड्स के साथ वो लोग बताते नहीं है कि कहाँ पर डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा। आपको कुछ ट्रिक्स ढूंढने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, अगर डिसोसिएशन आपने यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर लिया है, इफ द सॉल्वेंट इज बेसिकली वाटर, तो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स गो फॉर व्हाट? डिसोसिएशन। आपको पक्का रहना है इस चीज को। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो मेजॉरिटी केसेस में ये क्या बन जाएंगे बच्चों? डिसोसिएशंस। क्लियर? और अगर आप दूसरे के लिए एग्जांपल लिखना चाहते हो, कि एसोसिएशन कब होगा, कौन सा सॉल्वेंट में बेटा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं बच्चों कि सॉल्वेंट यहाँ पर क्या सबसे कॉमन कौन सा सॉल्वेंट होगा? बेंजीन एंड अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, क्लियर? तो यहां पर अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या बेंजीन में आपको क्या मिल जाएंगे बच्चों? कुछ ज्यादा नहीं, क्या मिलने वाला है बच्चों? आपको मिलेंगे एसोसिएशन। हालांकि एक तीसरा कंडीशन भी है, व्हेन, जो हम लोग पढ़े थे ना तीसरा वाला कंडीशन की, नाइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ठीक है, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। पक्का से अगर आप बात को देखें तो एसिटिक एसिड्स, ठीक है, नाइदर एसोसिएशन नाइदर डिसोसिएशन का मतलब क्या है? इसको अगर स्पेसिफिक एक सॉल्वेंट है एसीटोन, इसके साथ अगर जोड़ दिया जाए तो ये एसिटिक एसिड ही रह जाता है। ना तो मॉलिक्यूल टूटता है, ना तो वो जोड़ता है। मतलब स्टार्टिंग में जितने नंबर मोल्स थे, मान लीजिए 1 मोल थे, और इधर भी आपको कितने मिलेंगे? 1 मोल ही मिलेंगे। इसके हाफ नहीं हो जाएंगे, इसके डबल भी नहीं होंगे। अब बच्चा फिर से कंफ्यूज, सर पता तो चल गया आपने सॉल्वेंट, लेकिन क्यों? देखो बेटा, मैं डिटेल्स में पढ़ाता हूं, ठीक है? मैं दूसरे YouTube चैनल वालों के जैसे नहीं, जहां पर सिर्फ थोड़ा मौज मस्ती, थोड़ा ज्यादा पीपीटी ऐसे करने के बाद निकल जाता हूं। नहीं, पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। आपको ज्ञान देना मेरा जरूरत समझता हूं। मैं अपना ज्ञान को दूसरे को जितना बांटा जाए उससे बड़ा धर्म नहीं होता, ठीक है? तो मैं भी ये कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास जितने भी, मतलब मैं जितना सक्षम हूं अपने ज्ञान की तरफ, केमिस्ट्री के ज्ञान की तरफ, उतना आपके तरफ पहुंचाना ये मेरा धर्म है, और मैं करते रहूंगा जब तक जिंदा हूं, ठीक है? अभी एसिटिक एसिड, एसीटोन, एसिटिक एसिड यहाँ पर N = 1 मोल हो गए। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि यहाँ पर एसीटोन के साथ क्यों हुआ, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब मॉलिक्यूल ले लेते हैं बेटा, एसिटिक एसिड को ले लेते हैं यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OOH,
और मैं येलो कलर से आपको ले रहा हूं, मैं दूसरा कलर, हाँ ये येलो कलर है। तो यहां पर क्या हो जाती है, जो एसीटोन, सॉरी जो एसीटोन है उसकी फॉर्मूला है CH3CO CH3 बेटा, CH3COCH, ये हो गई आपकी एसीटोन। ठीक है, अब एसीटोन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है, तो ना तो ये H+ टूट सकता है, ना कोई दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इस रीजन के चलते बच्चों एकदम क्लैरिटी से रखे, सो दिस विल नाइदर गो नॉट, नो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन भी नहीं होंगे, नो एसोसिएशन हो, एसोसिएशन भी आपके नहीं होने वाले। क्लियर? आपको शायद पूरा तीनों के डिटेल्स में पता चल चुका है बच्चों, ये भी लिख लीजिए। जब सॉल्वेंट वाटर हो तो डिसोसिएशन, जब सॉल्वेंट आपके पास क्या बोलते हैं बेंजीन या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हो तो एसोसिएशंस, और अगर आपके पास सॉल्वेंट कौन सा हो बेटा, एसीटोन हो, तो याद रखें बच्चों आपके पास नाइदर डिसोसिएशन नो एसोसिएशन फॉर स्पेसिफिक केस एसिटिक एसिड। चलिए लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, चलो अब उत्पन्न हुआ बहुत ही फेमस साइंटिस्ट मिस्टर वैन टॉफ। अब यहां से शुरू हुई है वैन टॉफ फैक्टर की जर्नी। देखो ये बच्चा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आपको पढ़ना ही है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आना ही है। अगर सॉलिड स्टेट कट गया है सीयूईटी या बोर्ड से, तो एटलीस्ट ये तो पढ़ना ही है आपको डिटेल्स में, तो डिटेल से पढ़ो। 10 चैप्टर 10 महीने में पढ़ो आराम से, अभी से भी 10 महीने हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को आप रेडी हो जाओगे। एक महीने में एक भी चैप्टर महाभारत के जैसे पढ़े ना, आप सिलेक्शन के लिए गारंटी हो जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं ना ले। 10-12 क्वेश्चन तो 15 से 16 क्वेश्चन तो मैं ही करवा दूंगा डायरेक्ट। आप ये एकदम निश्चित है कि क्वेश्चन पेपर यहां से ही आएंगे और कहीं और से नहीं। अगर आपके खोपड़ी में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, आपको कोई नहीं रोक सकता, नहीं चाहिए, मेरा भी जरूरत नहीं चाहिए। अगर आपके खुद के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, आप चिंता ना करें, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। ठीक, चलिए अभी देखते हैं थोड़ा और इसके ऊपर विस्तार करते हैं इसके ऊपर। तो वैन टॉफ फैक्टर, अब वैन टॉफ फैक्टर कैसा होगा क्या नहीं होगा मैं बताता हूं। पहले पार्ट, वैन टॉफ फैक्टर को I से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये जो I है इसके दो चीज पॉसिबिलिटी है बेटा, दो चीज की पॉसिबिलिटी है कि I की वैल्यू 1 हो या I की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो। अगर I की वैल्यू 1 हो मींस नो एसोसिएशन या डिसोसिएशंस, लेकिन अगर I की वैल्यू 1 से इक्वल ना हो, सो देयर इज आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या तो एसोसिएट हो रहा है चीज या तो डिसोसिएट हो रहा है। तो ये भी लिख ले बच्चों, एकदम कॉलम वगैरह बना के अपने नोट्स जबरदस्त रखे, कोई ताकि आपको तोड़ ना पाए जिंदगी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं भी नोट्स बनाता था ना, बहुत डिटेल से बनाता था। ठीक है, और इन सब की चीज आपको पीडीएफ, आपको टेलीग्राम ग्रुप, आप भूल मत जाओ बच्चों, t.me/bondwithdon को आप चैनल को, जो टेलीग्राम की चैनल है, हम लोग वहां पर सब्सक्राइब कर लो। वहां पर हम लोग क्वेश्चंस वगैरह देते जाते। सो वी नीड टू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग। ओके, सो रेडी हो चुके हैं बच्चों, वैन टॉफ फैक्टर्स यहां पर हम लोग शुरू हो चुके हैं, लिख लीजिए आप आराम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा फर्स्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, व्हेन I इज नॉट इक्वल्स टू 1। इसके पहला केस हम लोग जा रहे हैं फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, फॉर डिसोसिएशन अगर I नॉट इक्वल टू 1 है, इसका पहला जो डिसोसिएशन वाला केस होगा बच्चों, ये पहला डिसोसिएशन वाला केस के लिए I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। इसका क्या क्या तात्पर्य है हम लोग देखते हैं। पहला तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज। पहला तो डिसोसिएट होने के बाद, कोई भी चीज जब डिसोसिएट होना बच्चों, तो उसके पार्टिकल्स के नंबर बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर पार्टिकल्स के नंबर बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यूज भी क्या होंगे बच्चों, बढ़ते जाएंगे। और तीसरा क्या होगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, या ये क्या होने वाला है बच्चों, ये इन्वर्स होने वाला है, कम होने वाला है। तो अगर I की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब डिसोसिएट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आपके डिक्रीज होते जा रहे हैं। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुम आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये एक पॉइंट। दूसरा, फॉर एसोसिएशन
तो एसोसिएशन में क्या होता है सर, ये भी बताता हो बेटा, एकदम टेंशन ना लो। इधर आई की वैल्यू 1 से कम ही होने वाली है, तो क्या क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज, colligative property values will decrease, but molar mass of the solute will increase। तो ये है आपके दोनों का सबसे इजीएस्ट डिफरेंस। इसको बेटा ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपका अगर पेपर में डिफरेंशिएशन भी आए ना, कभी कभी थ्योरेटिकल पेपर आ जाते हैं बोर्ड्स के, देखो यहाँ पर तैयारी आपकी खाली सीयूटी या नीट या जेई के लिए नहीं है बेटा, यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी, ठीक है। तो फॉर डिसोसिएशंस एंड फॉर एसोसिएशंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ चुके हैं, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट घट चुके हैं। इधर एसोसिएशन के जो है आई के वैल्यू 1 से कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो चुका है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो चुका है, और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंक्रीज हो चुका है। लिख लीजिए बच्चों आराम से, मैं समझ लेता हूं, आपको आराम से नोट करने के लिए, ठीक है। हो गया बच्चा, लिख लिया, चलो। अब सर आई तो पढ़ा दी, फॉर्मूला क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर आई भी पढ़ा दी लेकिन फॉर्मूला क्या है बताता हूं बच्चों, एकदम सिंपल से बताता हूं। तो आई के बेसिक फॉर्मूलाज, सो बेसिक फॉर्मूलाज फॉर आई, बेसिक फॉर्मूलाज फॉर आई। तो आई आप कहां कहां से निकाल सकते हो, ये भी चीज थोड़ा डिटेल्स में हम लोग को जानना पड़ेगा बच्चों, ओके। तो पहला वाला हम लोग ले लेते हैं, I is equals to number of particles after association or dissociation, after association या dissociation divided by number of particles before एसोसिएशन या डिसोसिएशन। मतलब डिसोसिएशन करने से पहले या एसोसिएशन करने से पहले जितने पार्टिकल्स होंगे उसको नीचे रखना है, ऊपर डिसोसिएशन करने के बाद या एसोसिएशन होने के बाद कितने पार्टिकल्स ऊपर लिखना है। एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग देख लेते हैं बेटा, जो एसिटिक एसिड था, जब ये मैंने मान लिया था टूट गया है, तो यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी थी CH3COO- and H+, करेक्ट। यहां पर आपको 2 मोल्स या 2 पार्टिकल्स मिल चुके थे, स्टार्टिंग में 1 मोल था। इस केस में आई की वैल्यू कितनी होंगी, आफ्टर दिस 2 बिफोर दिस 1, तो आई की वैल्यू यहां पर 2 आ चुकी है, मतलब पक्का क्या पता चल चुका है, दिस वाज अ केस ऑफ व्हाट, डिसोसिएशन, और ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। इसको जल्दी नोट कर ले, मैं इसको और भी एग्जांपल ऐसे यहां पर दिखाई देता हूं। दूसरा वाला जो केस है होता था, उसमें 2 मॉलिक्यूल जोड़ के 1 मॉलिक्यूल तक कन्वर्ट हो गए थे, 2। तो आई की वैल्यू जो थी स्टार्टिंग रिएक्शन करने के बाद 1 वैल्यू थी, इसके पहले 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो आई की वैल्यू हाफ हो गए थे, ठीक है। आई के वैल्यू हाफ हो गए थे, यहां आई की वैल्यू 1, तो यहां क्या हो गया था, कंफर्म दैट दिस इज अ केस ऑफ एसोसिएशन, कंफर्म दैट दिस इज अ केस ऑफ एसोसिएशंस, ठीक है। पूरा क्लियर है, नोट कर, आराम से नोट कर बेटा, अभी भी दौन खड़ा है, जिंदा है, टेंशन मत लो। हो गया, ये पहला फॉर्मूला हो गया बच्चों। दूसरा फॉर्मूला भी आ रहा था बच्चों इस पर। दूसरा फॉर्मूला है, आई की वैल्यू है abnormal value of colligative property by normal value of colligative property, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये दोनों हम लोग के पास याद रहना चाहिए। अब ये तीसरा भी एक आएगा, मैं बताता हूं। तो एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कैसे करेंगे,
थोड़ा इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको देखना है तो आई की वैल्यू क्या होंगे, आई के वैल्यू 1 से लेस होंगे, ग्रेटर होंगे, कुछ भी होंगे, कुछ भी होंगे। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे देखते हैं। तो अभी जैसे ऊपर ये फॉर्मूला में, यहां जो ये फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है, यहां पर जो मैंने फॉर्मूला बताया एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कैसे बताया मैंने, कैसे पता चला मुझे, ठीक है। तो एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कैसे आया बताता हूं। यार मुझे बात बताओ, ये तो नॉर्मल सी थी, नॉर्मल का मतलब क्या है, ना डिसोसिएट ना एसोसिएट, सो दिस इज बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एबनॉर्मल कब होगा, होने के बाद ही। जैसे कभी एक से दो टुकड़े टूट गए तो एबनॉर्मल क्या हुआ, एक या दो, दो, फिर दो से एक बन गया है, अब एबनॉर्मल क्या हुआ, वन। सो प्रैक्टिकल पॉइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम वाज, दिस इज बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, दिस वाज आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि ऊपर वाला वैल्यू आफ्टर सिस्टम्स एंड नीचे वाला वैल्यू बिफोर सिस्टम्स। क्लियर है बेटा। अब तीसरी फॉर्मूला पे आ जाते हैं। अभी हमको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास से इनवर्स पे चलता है, सॉल्यूट के मोलर मास से तो इनवर्स में चलता है, और ये तो आज मैंने पहले पॉइंट में वही पढ़ाया था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई की वैल्यू, दिस इज नथिंग बट, यहां एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ सीपी चल रहा है तो उल्टा चलेगा, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास बच्चों, बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ये क्लियर है बच्चों, बता दो ये क्लियर है, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, पूरा क्लियर है बच्चों। ये तीनों फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से दिखा देता हूं बच्चों। पहला फॉर्मूला क्या है, पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दी कि अगर 2 से ज्यादा 2 है 1 से ज्यादा है तो वो डिसोसिएशन हो गया, यहां 1 से कम हो चुका है, हाफ हो चुका है, यहां पर वैल्यू मैंने बताया था ना, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, वही कनेक्टेड है बेटा, वही कनेक्टेड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसको ऑपोजिट में अगर करें क्योंकि सीपी इनवर्स है मोलर मास से, आपको ये बच्चा एकदम पूरा क्लैरिटी आ जाएंगे कि नॉर्मल मोलर मास से उल्टा हो जाएगा, बाय डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल, उल्टा हो रहा है, ठीक है। सारे बच्चे नोट कर लिए, ठीक है, हो गया। तो अब आज के यहां पर अंतिम विषय पे कहां पर आते हैं हम लोग बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अंत तक हमको कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कैसे चलेगा देखते हैं। तो कुछ चीजें आपको ध्यान में देखने पड़ेंगे बच्चों। नाउ वी विल राइट डाउन इज मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू क्या हो जाएंगे, बदलते जाएंगे, आपको बदलना ही है। सो टेक्निकली स्पीकिंग लेट्स अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि अगर ये मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अगर ये मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो उसको कैसे बदलेंगे। तो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था बच्चों, एक ले लेता हूं, पाई इक्वल्स टू CST था, यस बच्चों ये था, लेकिन यहां पर क्या आ जाएंगे बच्चों, आई, ये आई नया आ चुका है, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लाइड बाय द ओपी वैल्यूज, ठीक है। ओपी ये था, पाई की वैल्यू ओपी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर थी, पाई इक्वल्स टू CST था, लेकिन यहां पर मॉडिफाई किससे मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, आई से। तो अगर दूसरे पे हम लोग आ जाते बच्चों, हम लोगों ने दूसरा वाला एक और क्या पढ़ा था, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू KB इंटू एम, याद है बच्चों। फिर एक और पढ़ा था डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू एम, और चौथा क्या पढ़ा था, RLVP, ओके, दिस वाज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब यहां पर जाके मैं आप बहुत बच्चों को क्लैरिटी कर दूंगा, यहां पर फिर से इसको I से मल्टीप्लाई करना है, इधर फिर से I से मल्टीप्लाई करना है, मतलब नया फॉर्मूला क्या बन रहा है, पाई इक्वल्स टू नॉट CST I CST। आज से आप यही फॉर्मूला डालोगे। तो सर पुराने क्या थे, पुराने गलत नहीं थे, पुराने में सिर्फ एक एक्स्ट्रा एडिशन आई बाबा आ चुका है, ठीक है, द आई बाबा आज से नाम दे चुके, ठीक है, इसका नाम है आई बाबा, ठीक है। तो आई और बाबा आ चुका है, तो ICST IKBM IKFM, इधर I से मल्टीप्लाई करोगे तो लाइव जिंगा लगा हो जाएगा। क्या हो गया सर,
अरे सब तो ठीक चल रहा था, ये गलत क्यों हो गया। देखो बेटा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपने आई से क्यों मल्टीप्लाई नहीं की, बताता हूं, इसका भी रहस्य बता देता हूं। ये करेक्ट नहीं होगा, ये सही वाला कौन सा होगा मैं बता देता हूं। देखो चीजों को एकदम ग्रिपिंग पॉइंट से जाने ताकि कोई ना हिल पाए, ठीक है। तो RLVP जो थी उसकी नॉर्मली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू थी, करेक्ट। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वाज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये था बेटा। अब जो I है that is affecting only the solute, ये affects only the solute, ठीक है, ये affects only the solute, clear, ये affects only the solute. So in that particular point यहां पर I सिर्फ solute के साथ मल्टीप्लाई होगा, I सिर्फ solute के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ सॉल्वेंट के साथ I मल्टीप्लाई नहीं होंगे। काट तो नहीं देता, लेकिन नहीं तो बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिर्फ इसके साथ I सोल्यूट मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ I सोल्यूट मल्टीप्लाई होगा। हाँ, एक बात है, भूल मत जाना बच्चों कि सॉल्वेंट को नकारना नहीं है, सॉल्वेंट रहेगा तो जरूर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ I मल्टीप्लाई होंगे, सॉल्यूट के साथ, सॉल्वेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि I डू नॉट अफेक्ट सॉल्वेंट्स ओनली सोल्यूट्स। क्यों सर? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, और पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स नहीं बढ़ते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स टूट सकते हैं या एसोसिएट हो सकते हैं। इस रीजन के चलते आई हम सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो नोट कर लीजिए। आई होप पूरा का पूरा बच्चा क्लियर हो चुका है। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, अभी से रेगुलराइजेशन भी होगा और डीपीपी वगैरह भी आ रहा है बच्चों। बहुत देखो बेटा, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं कर सकूंगा, और करने के लिए और इच्छा है क्योंकि आपका प्यार। लेकिन आपसे मुझे ये चीज़ मतलब बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ही मज़ा लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।